हालेलुया। So हम एफिशियल के पहले अध्याय में जाएंगे। We go to Ephesians chapter 1. And although we read it so many times, we cannot get enough of this. जितना हम पढ़े तो उतना हमको और भी मिलता है उसमें से। So सबका ध्यान यहाँ पर लगाना है। पहले आपका बाइबल को खोलिए, बाद में यहाँ पर देखिए, ओके? और जो मैं बात करती हूँ उसको आपका रिस्पॉन्स दीजिए। आने जी कोई कौन आंसर कोंकणी उड़ेगा तंका सोलह संता कि हिंदी उलोचे पडटा कित्याक हांगासर सगळे मिक्स्ड कल्चर आसा ह्या जाग्याचेर, सो तेका लागून आमकां हिंदी उलोवचें पडटा। सो प्लीज बेर विथ मी एज आई स्पीक इन हिंदी, ओके? इट्स ओके? सो एज माय यूजुअल क्वेश्चन, सब लोग हिंदुस्तानी है यहाँ पर? सबको हिंदी समझती है? आमेन? ऑलराइट। सो सब लोग आप बात कर सकते हैं, राइट? अच्छा, तो मेरे साथ आज बात करना है। मैं परमेश्वर आपके साथ हमारे द्वारा बात करेगा और आपका रिस्पॉन्स देना है। जितना आप रिस्पॉन्स देते हैं उतना आपको और मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो भूखे हैं वो तृप्त किया जाएंगे। हालेलुया। If you are hungry, you will be satisfied. Hallelujah. So Ephesians 1:3, a very common scripture, but there is so much in it. So we're going to read 3 and 4 today, and we'll see what the Lord has for us. Hallelujah. Ephesians का एक और तीसरा, Ephesians 1 verse 3. Okay. So blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. I want everyone to read it loudly. हर एक अपनी अपनी भाषा में please पढ़िए और loudly पढ़िए. Come on. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Hallelujah. Hallelujah. So blessed be इसका मतलब है कि हमारा परमेश्वर की स्तुति हो। Whenever you find this blessed be, so it's like we are giving thanks to Him, we are giving praise to Him, हम उसकी स्तुति करते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसको thank you बोलते हैं। Blessed be, amen? उसकी स्तुति हो। Okay, so हम हिंदी में पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में सब लोग बोलो मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। सब बोलो मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। Hallelujah. So is it written there that we are going to be blessed, or is it written there that we are already blessed? We are already blessed. क्या लिखा है वहां पर? क्या ऐसा लिखा है कि हम ब्लेस किए जाएंगे, या लिखा है कि हम ऑलरेडी आशीष किए गए हैं? Amen. So it is already past. It's already a done thing. Amen. वो हम already किए हुए हैं. We are already blessed. Okay? So कैसे आशीष है? In English it says spiritual blessing. Everyone says spiritual blessing. Spiritual blessing यानी आत्मिक आशीष है। बोलो आत्मिक आशीष है। So whatever is spiritual, you are not able to see it with your eyes. Okay? जो कुछ आत्मिक है, इसका मतलब है कि वो तुझे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो है आत्मिक आशीष है। Okay? So spiritual blessings are inclusive of your salvation. It's inclusive of the grace of God. It's inclusive of the joy, the peace. Hallelujah. सब कुछ उसमें है। आत्मिक आशीष का मतलब है तुम्हारा उद्धार जो तूने पाया है, जो तुझे दिखाई नहीं देता है। परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको पापों से बचाया है। ये बहुत बड़ी आत्मिक आशीष है।
बोलो मसीहा में, मसीहा में यानी क्राइस्ट, इन क्राइस्ट, ओके। सो इन क्राइस्ट यू हैव बीन ब्लेस्ड विथ ऑल द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो आपके लिए है, वो भी आत्मिक है, वो तुझे दिखाई नहीं देता है लेकिन आप महसूस करते हैं। आपका उद्धार आपको दिखाई नहीं देता, you cannot see your salvation but you can feel and you walk in your salvation because it is a spiritual blessing, hallelujah। So जो कुछ आपकी यहाँ पर की आशीष है वो सब आत्मिक आशीषों से शुरू होता है, हालेलुया। Every physical blessing, material blessing that you see, it all starts with the spiritual blessing. Hallelujah. वहां से शुरू होता है. Praise the Lord. वहां से, कहां से? आत्मिक स्थानों से. Amen. So it says that where are your blessings? मसीहा में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है. कहाँ है? मसीहा में स्वर्गीय स्थानों में. बोलो स्वर्गीय स्थानों में. सो यीशु मसीह ने हमको कहा है मत्ती का 6 में, in Matthew chapter 6 verse 19 and 20, the Lord says, do not lay up for yourself treasures on this earth. ओके, इस दुनिया में अपना भंडार इकट्ठे करके मत रखना, क्योंकि जहां पर ये भंडार आपका होता है वहां पर चोरी होती है, वहां पर कीड़ा लगता है. ये सब सारे भंडार जो हम इकट्ठे करते हैं. ओके, तो यीशु मसीह ने कहा है कि आपका भंडार कहां पर रखना है? You are to keep it in heaven. Let your treasures be in heaven. Hallelujah. Let your treasures be in heaven. Hallelujah. So whatever you can see with your eyes, it is temporary. 2 Corinthians 4:18 से जो आपके आंखों को दिखाई देता है वो थोड़ी देर के लिए है. जो आपके आंखों को नहीं दिखाई देता है वो हमेशा के लिए रहता है. Hallelujah. So the things which we see, they are temporary, but the things we cannot see are eternal. Hallelujah. So आपको ये जानना है जो आपकी यहाँ की मटेरियल ब्लेसिंग जो आप ढूंढ रहे हैं, हर एक यहाँ पर जो है वो मटेरियल ब्लेसिंग्स को ढूंढ रहे हैं. आज परमेश्वर के वचन से आपको कुछ सीखने को और भी मिलेगा. See, the thing is that why we need this word. बोलो वचन जरूरी है. बोलो वचन जरूरी है. Hallelujah. Why do we need this word? Because we forget who we are. हम भूल जाते हैं. और हम भूल जाते हैं कि हम इन क्राइस्ट हैं. ब्रदर, you are फायर. Come on, clap your hands for Jesus. He's so good to be on fire. Okay. Hallelujah. Amen. हम भूल जाते हैं क्योंकि जब भी हमारे जिंदगी की हालातों को हम देखते हैं, when we look at our situations, when we look at the things which are not happening around us, what we want it to happen, हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए लेकिन नहीं होता है, और हम खो जाते हैं. We kind of get lost because we don't know why this is all happening to us. हम इतना हमारे हालातों को देखकर हम खो जाते हैं. We become lost and we tend to become confused. Okay, confusion में लोग आ जाते हैं और पूरी दुनिया में ऐसा दिन अभी आए हैं कि बहुत ही अंधकार इस धरती पर है. और अगर हम सावधानी में नहीं चलेंगे, if we do not pay attention to what God is saying to us, if we are not alert, then we will also become like the rest of the world. Hallelujah. Hallelujah. So the truth is that we have been saved, but you know the thing is that we have to renew our mind and renew our thinking. Hallelujah. हम आत्मा में बच गए हैं लेकिन हमारे मनों को हमने नया करने की जरूरत है. Hallelujah. क्योंकि हमारा संसारिक मन हमको बार-बार इस दुनिया में खींच ले जाता है और हमारी आंखें हमारे परमेश्वर से हटकर हम इस दुनिया पर लगाते हैं. और जैसे कि जो हालात यहाँ पर होते
होते हैं उसके ऊपर अगर हमारी नजर लगाते हैं तो हम खो जाते हैं और तुरंत भूल जाते हैं हम कौन है। इसलिए हमको बार बार हमको रिमाइंड करना है, we got to remind ourselves who we are in Christ. Hallelujah. और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड इन क्राइस्ट, यानी मसीहा में। बोलो मसीहा में। क्यों कहते हैं मसीहा में? क्योंकि उसके बाहर हमको कुछ नहीं मिलता है। हालेलुया। Outside of Christ there is nothing and we are nothing. Hallelujah. Jesus said without me you can do nothing. मेरे बगैर तू कुछ भी नहीं कर सकता है। Hallelujah. You remain in me and let my words remain in you. मुझ में रहे, मैं तुझ में रहता हूँ। Hallelujah. तब भी तू फलदायी हो जाएगा, क्योंकि मेरे बगैर तू कुछ भी नहीं कर सकता है। Hallelujah. कुछ भी नहीं है उसके बगैर। Everything that we have is in Christ. Hallelujah. So आपको ये जानना है कि हमारा जो दुश्मन है बार बार हमारी सोचों में, हमारे ख्यालों में और भी उसका ख्याल डालता है। We begin to receive negative signals from the enemy and that tries to discourage us from where we are in Christ. Hallelujah. Our position in Christ is very important. हमारा जो position है मसीहा में, बोलो मसीहा में, वो बहुत ही important है और हमको कभी ना भूलना है। लेकिन ऐसा होता भी है कि हम भूल जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये हमारा संसारी मन हमको नया करना है हर दिन, हर दिन। Romans chapter 12 verse 2 says renewing your mind. Renew. Amen. Do not be conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind. Hallelujah. जैसा दुनिया सोचता है, जैसा दुनिया करता है, वैसे आप नहीं करने का, लेकिन आपकी जिंदगी बदल दो आपका मन का परिवर्तन करते हुए। हालेलुया। सो आपका मन का परिवर्तन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहता है फिलिपियों का 2 में, क्योंकि परमेश्वर ने हमको उसका मन दिया है। The Lord has given us His mind and we have the mind of Christ. Hallelujah. लेकिन इस मसीहा के मन को हमको बार बार जो मन दिया है उसको फीड करना है। We gotta feed this mind of Christ and the only way we can do it is by the word of God. Hallelujah. वचन सुनकर हालेलुया हमारे मन परिवर्तन हो जाता है। We have to again and again remind us. Hallelujah. So हर एक जो प्रार्थना की सभा में आता है, हर एक अपना जो जरूरत है वो लेकर आता है। The first time people want to come to a retreat or a miracle service, they only come because they want something and that is normal. ये normal है कि लोग कुछ पाने के लिए आते हैं, क्योंकि हम मनुष्य है और हर एक मनुष्य की जरूरत होती है। So the first thing you think about your physical needs. Nobody thinks about spiritual needs. आत्मिक जरूरतें कोई सोचता नहीं है, क्योंकि हम संसारिक, we are born in a world and we are born fleshly, so we do not think spiritual. Hallelujah. हम आत्मिक सोचते नहीं है, लेकिन आपको ये बहुत जानना जरूरी है कि आप सोचने से पहले परमेश्वर ने आपके बारे में सोचा है। Hallelujah. आपके बारे में सोचा है। See the woman at the well in Samaria, the Samaritan woman who came to this place called Sychar and she came to get water. ये जो सामरी औरत थी वो पानी लेने के लिए आई थी। वो पानी उसका फिजिकल नीड थी जो उसके शरीर के लिए जरूरी थी, लेकिन वो वहां पर
साथ है। बाहर के लोग, दुनिया के लोग उसको उस नजर में देखते थे, लेकिन परमेश्वर आपको कभी उस नजर में नहीं देखता है। Because you belong to him, आप उसकी रचना है, वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर उससे प्यार करता था और किसी को पता नहीं था यीशु मसीह वहां पर अकेला क्यों बैठा था। उसकी इच्छा ने, यूहन्ना का 4 में लिखा है, उसकी इच्छा ने खाना लाने के लिए गया, लेकिन यीशु उनके साथ नहीं गया। Jesus did not go with them. Hallelujah. And even when they questioned him about the food, जब उन्होंने उनको पूछा, उन चेलों ने उसको पूछा, आप खाना नहीं खाए, आपको भूख नहीं लगी? तो उन्होंने क्या कहा? मेरा खाना ये है। Oh, this is the food. Hallelujah. ये मेरा खाना है। स्वर्ग के राज्य के बारे में जब हम दूसरों को बताते हैं, हम तृप्त हो जाते हैं। Hallelujah. We get satisfied when we do this work. Praise the Lord. Hallelujah. So वो औरत वहां पर आने से पहले यीशु मसीह उसके लिए वेट कर रहा था. He was waiting. Hallelujah. And this is a song, you know. Jesu posillo bai chakandar ostori aili udak warcha. Can you sing that? Jesu posillo bai chakandar ostori aili udak warcha. Okay? So यीशु मसीह वहां पर बैठा था, औरत वहां पर आ गई, उसकी जरूरत थी फिजिकल नीड। एवरीवन से फिजिकल नीड, शारीरिक जरूरत। सब लोग बोलो शारीरिक जरूरत। किसको नहीं है शारीरिक जरूरत? सबको है शारीरिक जरूरत। सो पहली बार जब हम हमारे प्रभु यीशु मसीह को एनकाउंटर करते हैं, हम पहली बार आकर सिर्फ इतना पूछते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन परमेश्वर को पता है आपको क्या जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर को पता है कि तुम्हारी आशीषें आत्मिक स्थानों में है, तुम्हारी आशीषें स्वर्गीय स्थानों में है। हालेलुया। उस समय उसकी आशीषें, सारी औरत की आशीषें स्वर्गीय स्थानों में थी, लेकिन मसीहा में थी। Her blessings were there in the heavenly places, but they were hidden in Christ. उसमें छुपे हुए थे उसकी सारी आशीषें। हालेलुया। So जब यीशु मसीह ने उसको कहा कि अगर आप जानते थे मैं कौन हूँ, अगर आप जानते थे कि जो गिफ्ट मैं तुझे देने वाला हूँ, अगर आप जानते थे कि मेरे पास ऐसा पानी है, ऐसा पानी दे मुझको, ऐसा पानी दे मुझको, ऐसी रोटी दे मुझको, ऐसा पानी दे मुझको, खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु मेरे यीशु यीशु मेरे यीशु यीशु मेरे यीशु यीशु ओ मेरे यीशु यीशु मेरे यीशु यीशु मेरे यीशु यीशु मेरे यीशु यीशु। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। सो वो नहीं जानते थे कि ये यीशु मसीह के पास ऐसा पानी है कि अगर वो पिएगी तो वो तृप्त हो जाएगी। So जब यीशु मसीह ने उसको एनकाउंटर किया, when she encountered the presence of God, when she encountered Christ, she received something that nobody had ever given her. जब वो यीशु मसीह को मिल जाती है, तब उसको मिल जाता है वो चीज जो किसी से कभी नहीं उसको मिली, वो प्यार जो किसी ने कभी उसको नहीं दिया था। हालेलुया। हालेलुया। When we come to the Lord with our physical needs, we never think about the spiritual need. Okay, Jesus says, unless the Father draws you, you cannot come. अगर पिता तुझे खींचता नहीं, तुम आते भी नहीं है। इधर आप लोग आते भी नहीं थे, आप सिर्फ इतना सोचे, अरे मेरा पाँव दुखता, मेरा पैर दुख रहा, इसलिए मैं आ रहा हूँ, मेरे कमर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं आ रहा हूँ, और मेरे घर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये ऐसा है वैसा है, और मेरा पति शराबी है, इसलिए मैं आता हूँ। आप ऐसा सोचते क्योंकि हमारा सोच हमेशा नीचा सोच होता है, क्योंकि हम संसार के हैं, संसार के सोच हम सोचते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह के पास आते हैं, हालेलुया,
joy just goes away. और अगर आप ये एक्सपीरियंस नहीं करते ना, आपको एक्सपीरियंस भी करना जरूरी है. Sometimes you got to experience the darkness in order to appreciate the light. Amen. Hallelujah. ये अंधकार को कभी-कभी हमको महसूस करना भी है, क्योंकि ये अंधकार अगर हम महसूस नहीं करते तो हम रोशनी क्या है उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे. All the time we are children of light. हम उजियारे के बच्चे हैं, because our God is in the light and there is no darkness in Him. Hallelujah. हमारा परमेश्वर रोशनी है, उसके अंदर कुछ भी अंधकार नहीं है. Hallelujah. और अगर हम उसके साथ चलते हैं तो हम रोशनी में चलते हैं. Hallelujah. So sometimes when we are not able to fellowship with the Lord, जब हम उसके साथ कोइनोनिया, क्या बोला था मैंने? कोइनोनिया का मतलब है पार्टनरशिप विद गॉड. कोइनोनिया का मतलब है sharing everything with God. कोइनोनिया का मतलब है communicating with God. Hallelujah. Being in union with God. उसके साथ एक होना, उसके साथ पार्टनरशिप करना. So जब भी आप उसके साथ पार्टनरशिप नहीं करते तो क्या हो जाता है? तो धीरे से ये अंधकार आ जाता है. You don't realize it in very cunning ways that you are getting caught up in the darkness of this world. आपको धीरे से खींचता है दुनिया और अंधकार अपने आप चलाता है. Okay, what is darkness? Is the absence of light. Okay, darkness is just the absence of light. So when you don't fellowship with the Lord, जब आप परमेश्वर के साथ कोइनोनिया नहीं करते तो आपको अंधकार महसूस होगा. That's when you start to feel, and whenever you feel that darkness, remember this: if you have felt it, it's good, because you will appreciate the light. Amen. When you are around the people of this world, they are full of darkness. ये दुनिया के लोग उनके बीच में रहकर उनका सुनकर, okay, उनकी बातें को सुनकर, देखो आपको ये जानना है, okay, ये जो हमारे कान है, ये गेट से ये फाटक है, बोलो फाटक है. These ears are the gates, and these ears have to be open for the right things, सही चीजों के लिए हमारे कान खोलना चाहिए. और हमारे जो मुंह भी है वो भी एक फाटक है. Even your mouth is a gate. So it's important, what you hear. Even your eyes are the gates. It's important what you see. Hallelujah. आप किसके ऊपर नजर डालते हैं. लेकिन हर समय हम सावधान नहीं रहते. इसलिए जब लोग कुछ हमको नेगेटिव बात करते हैं, हमारे कानों में जाते हैं, इस फाटक में जाते हैं, और आपको पता नहीं आप क्यों नेगेटिव हो जाते हैं. आपको पता नहीं कहां से ये एंजाइटी आ गया, डिप्रेशन आ गया. You don't realize it when it came in, but it came in. Yes. And then you feel lost. Yes. कितने लोगों को पता है ऐसा? हुआ है ऐसा? You feel lost. कितने साल है मका? My mind is so disturbed. I'm feeling so discouraged, I feel like nothing is working out for me. And then you begin to talk what you think. जो आप सोचते हैं या आप बात करने लगते हैं. Negative. जो भी नकारात्मक वाले बातें, you start whatever you think. I think so I am going to fail. I think so I have a bad sickness. I think so I am going to die now. मुझे लगता है कि मैं ऐसा ही मरूंगा. मुझे लगता है मेरे घर में ऐसा होगा. और जो कुछ मन में आता है आप बातें करते रहते हैं. So ये फाटक, then you start experiencing it. आपका शरीर एक्सपीरियंस होता है, आपका मन व्याकुल होता है. You get discouraged, you get disappointed, okay? And then you enter into this gloomy feeling, and then you forget. आप भूल जाते हैं कि आप कौन है. इसलिए परमेश्वर बार-बार आपको उसके वचन के द्वारा आपको रिमाइंड करता है, मुझे रिमाइंड करता है, आपको रिमाइंड करता है कि हम कौन है, हम किसके हैं, हमको क्या दिया गया है. Every time you got to remind yourself of your identity in Christ. मसीह हम हैं. Hallelujah. So every one of us came with a physical need. I need money. I have the financial problem. Don't tell me about prayer and all that. My need is very real. Money is a very felt need. पैसा ये बहुत ही जरूरी है, सबको जरूरी है. तो हमारा मन पैसों पर रहता है कि मुझे पैसा जरूरी है. हम नहीं सोचते हैं आत्मा के बारे में, लेकिन परमेश्वर जानता है. अगर आपके आत्मा का आप आज
your spirit today. Today God has brought you here. आज परमेश्वर ने आपको यहाँ पर लाया है आपके आत्मा के बारे में बताने के लिए. हालेलुया. आपकी सारी material blessings आत्मा से मिलती है आपको. हालेलुया. So every material blessing comes from the spiritual blessing, and the Bible says that the Lord has already blessed us. All the spiritual blessings are given to you. सारी आत्मिक आशीष आपको दी गई है मसीहा में. हालेलुया. स्वर्गीय स्थानों में. हालेलुया. स्वर्गीय स्थानों में दी गई है. हालेलुया. सो कहाँ है आपकी आशीष? यीशु मसीह में है. स्वर्गीय स्थानों में है. बोलो मसीहा में, स्वर्गीय स्थानों में. Hallelujah. So I'm here to tell you, just as the Lord thought about that Samaritan woman, वो सामरी औरत के बारे में उन्होंने सोचा, उसके लिए वेट कर रहा था, वैसे ही परमेश्वर आपको वेट कर रहा था. शायद आप आ गए आपकी जरूरत को लेकर कि शायद अगर हम इधर आएंगे तो सिस्टर मिलेगी, सिस्टर का हाथ हमारे सर पर रखेगी और सिस्टर के हाथों के द्वारा मुझे चुंगाई मिलेगी. Let me tell you this, I am a vessel. मैं एक बर्तन हूँ जो परमेश्वर इस्तेमाल करता है, लेकिन परमेश्वर ने अपने प्यार से आपको यहाँ पर खींचा है. He drew you with His love. He drew you with His love, not only for you to experience material, but first to experience the spiritual blessing. Hallelujah. वो चाहता है कि आप सारी आत्मिक आशीषें आप महसूस करें, आप जान ले कि आपको यीशु मसीह में पहला स्पिरिचुअल ब्लेसिंग मिला है कि आपका आत्मा का साल्वेशन हुआ है. आपका आमेन थोड़ा लाउडली होना. हालेलुया. So you have been saved from your sins. हालेलुया. आपको बचाया गया है पापों से, आपको बचाया गया है श्रापों से, शैतान के सारे दुष्टता से आपको परमेश्वर ने बचाया है. After spiritual blessing, He has filled you with His grace. अपने अनुग्रह के द्वारा आपको भर दिया है. He has filled you. That's what He has given you. That is your spiritual blessing. Hallelujah. And from those spiritual blessings, yes, you can clap for that. Hallelujah. And from there, you will receive every other blessing. Yes, amen. Hallelujah. वहाँ से आपकी सारी आशीषें आपको मिलेगी. और मिलेगी क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो है. कहाँ है? स्वर्गीय स्थानों में. Where? In the heavenly places. Do you know Ephesians 2 also says that we are seated with Christ where? In the heavenly places. स्वर्गीय स्थानों में हम बैठे हैं उसके साथ. कहाँ? स्वर्गीय स्थानों में. हेलो, हम उसके साथ बैठे हैं. कहाँ? हम मसीहा के साथ बैठे हैं. कहाँ? स्वर्गीय स्थानों में. इसका मतलब है कि यीशु मसीह सारी वस्तुओं का वारिस है और हम उसके साथ बैठे हैं. कहाँ? स्वर्गीय स्थानों में. We are seated already, but for that to become a reality, वो एक सच्चाई आपके लिए यहाँ पर बनने के लिए, आपकी आंखों में आपको दिखाने के लिए, आपको उसके संग चलना है. आत्मा में. You have to walk in the Spirit with Him. Yes. With Him. Hallelujah. You blessed so far? Yes. Amen. So let's see this next one. Just as He, verse 4, just as He chose us in Him. You see that? Just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Amen. Hallelujah. Okay. जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो. हालेलुया. साइड वाले को बोलो, अब ये वचन आप सुना. ओके. नेक्स्ट साइड वाले को बोल, ये समय सुनने का, सोने का नहीं. देखो सुनने और सोना में सोने का it sounds almost same. So you have to say, ये समय सुनने का, सोने का नहीं. Very good.
नींद आएगी, लेकिन अगर परमेश्वर बात करेगा तो कभी नींद ना आएगी। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आपको एक बात बताती हूँ, ओके? आपको भी लोग पसंद है ना, आपको ओके? तो सोचो कि यहाँ पर ओके सिस्टर प्रचार करती है, लेकिन सिस्टर प्रचार करते करते सिस्टर ने एक प्लान किया है, ओके? सिस्टर ने एक प्लान किया है कि जो कोई यहाँ है उनको सब पैसा बांटने का। ऐसा नहीं होता, दे आर लुकिंग ऑनलाइन ऑल्सो, ऐसा नहीं होता है। लोग सोचते हैं, अगर आप सोचे कि यहाँ पर पैसा इतना बंडल्स दे रहे हैं, ओके? सिस्टर प्रचार शुरू किया, लोग सो गए, सिस्टर ने निकाला और आकर सबको पैसा दे दिया, लेकिन जो सो गए थे उनको नहीं दिया, सबको दिया। और अचानक वो उठ जाते हैं, ओके? अचानक उठ जाता है कौन? आपका साइड वाला जो है, ओके? अचानक वो उठ जाता है और क्या लगता है, क्या हो गया? अरे ये पैसा कहाँ से आ गया? अब क्या हाथों में ऐसा पैसा? अब क्या अपने है? ये कहाँ से आ गया पैसा? अरे क्या बताऊं आपको, जब सिस्टर प्रचार करती थी ऐसा हो गया कि पैसा, हालेलुया, कि पैसा दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, बोला हालेलुया। सो उठ जाते, देखते हैं कहाँ से। अरे क्या हुआ? आप तो सो गए थे, आपको पता भी नहीं। अच्छा, so you will never feel like sleeping again. हाँ ना? करेक्ट ना? हाँ? नींद इतनी आती तुका? इतने धीरे दुखा? इतना दे दिया तुझे? हाँ? मुझे नहीं मिला। अरे आप तो सो गए थे। आप जब सो रहा था सब कुछ मिल गया। आपके साइड वाले को बोला अभी सोना नहीं है, सोना नहीं है, नींद में जाना है। हाँ, जागते रहो, बोलो जागते रहो। Hallelujah. We miss these beautiful things. If you are at home and you're saying, oh what a boring day. You are at home, आप घर में हैं, अब बोलते कितने आवाज आता, कितना आवाज आता। अब घर में आवाज आता, बहुत बोरिंग नहीं बोलते हैं, ओके? लेकिन थोड़े लोग हैं जब बाहर जाते हैं बोलते हैं कितना अच्छा दिन है, देखो आसमान कितना ब्यूटीफुल है, देखो स्काई कितना ब्यूटीफुल है, see the clouds are so beautiful, see the, you know, there are some people who catch it, there are some people who miss it. हर दिन परमेश्वर आपके लिए कुछ ना कुछ करता है, लेकिन आपको पता नहीं है। हालेलुया, and unless the Lord draws somebody, that person cannot come. परमेश्वर आपको खींचता नहीं तो आप नहीं आएगा। तो बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया, it's the Lord who has brought you here. Amen. It is the Lord who has brought you here. He gives you the victory. He gives me the victory. He takes my eyes from the darkness away and He makes me to shine in His light. Hallelujah. Hallelujah. So when I walk in His light, no darkness can enter me. जब मैं उसके साथ चलती हूँ तो कुछ भी अंधकार मेरे अंदर नहीं रह सकता है। Hallelujah. Hallelujah. So the Bible says Ephesians 1:4, just as He chose us, उन्होंने हमें चुना है। बोलो साइड में देखो, सुना है? परमेश्वर ने हमको चुना है। परमेश्वर हमको चुना है, इसलिए हम इधर हैं। बोलो मुझे क्यों चुना है? ऐसी क्या बात है मुझ में? ऐसी क्या बात थी तुझ में? ओके, क्योंकि यहाँ लिखा है just as He chose us in Him, मसीहा में हम चुने गए हैं। ओके, मसीहा में हमको चुने गए हैं। He chose us in Him before the foundation of the world. Hallelujah. दुनिया की नींव से पहले हमें चुना है। दुनिया की जगत की उत्पत्ति से पहले कब चुना है बाबा? कब चुना है? दुनिया की उत्पत्ति से पहले हमको चुना है। अरे तब तो आपका जन्म हुआ भी नहीं था। You were not even born. But you are in So Christ. I want to tell you today. Yes. We think so highly about ourselves.
I can do this. I have so much money. You know, I look so good. That's why maybe God chose me. I can preach so well. मैं इतना अच्छा प्रचार करती हूँ, शायद इसलिए मुझे परमेश्वर ने चुना। अरे बाबा तू जाऊँ ना ले, आपका जन्म हुआ भी नहीं था। Oh, forget that. ये जगत की उत्पत्ति हुई भी नहीं थी, तब परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसमें आपका कुछ भी चॉइस नहीं है, चॉइस इल्ला। हालेलुया। That is the choice of yours. It is because He loved you. It is because He is sovereign. It is because He had seen you before. परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी देखा था। अरे लोग तो अभी आपको देखते हैं, अभी देखते हैं। लोग तो आपको देखने लगे जब आप ये बुराई करते थे, और लोग तो अभी आपको देखते हैं जब आप अच्छा भी हो रहा है। लेकिन परमेश्वर ने ये सबसे पहले दुनिया की उत्पत्ति से पहले आपको चुना है। He chose you and He knew that you would be His. वो जानता है कि आप उसके होंगे। हालेलुया। तो इसमें आपका चॉइस नहीं है। No choice. Hallelujah. That sinner woman had no choice. She thought her life is over. She thought everybody left me. That husband rejected me. That husband rejected me. So she went to another husband. She got married. That husband rejected. सब लोगों ने उसको छोड़ दिया। बहुत दुखी थी, वो समझ रही थी ऐसे मन में मेरा जीवन तो खत्म हो गया। माझं जीवित आता काबार, माझे लाईफ आता काबार। पुढे देवान ऑलरेडी त्याचे नजर टाकलेली। हालेलुया। परमेश्वर ने ऑलरेडी उसको देखा था, जाना था। देखो, you would think why so many things happened to her. इतना कुछ हो गया, परमेश्वर जानता था, लेकिन इतना कुछ क्यों होगा? आप जानते हैं बाद में उसकी गवाही कितनी बड़ी है? आप जानते हैं उसकी गवाही कितनी बड़ी है? वही औरत जो सब लोग उसको उंगली दिखाते थे। And I'm telling you, if you are sitting here and if you feel like you are being like that woman, everybody is pointing at you. Okay, अगर आप सोच रहे हैं कि सब लोग मेरे बारे में ये बोलते, you know, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, आप सोचो उसके बारे में गुस्सा वाली औरत है। जब यीशु मसीह का टक्कर उसके साथ हुआ, जब यीशु मसीह उसको मिला, उसको प्यार मिला। हालेलुया। उसको मसीहा मिला, उसको प्यार मिला, जिसने उसको अपने आत्मा के बारे में बताया। The topic started with the water. Yes. Living water. About water, that she was going to draw water. और पानी को लेने के लिए आई थी। यीशु मसीह ने टॉपिक को चेंज करके, ओके, यू सी, आपको जानना है कैसा टॉपिक चेंज करना, क्योंकि लोगों का आत्मा को बचाना है। Jesus was after her soul. Jesus wanted to win her soul. Correct. Amen. Jesus, because Jesus had chosen her before the foundation of the world. Hallelujah. And He doesn't come before time. He doesn't come after time. He comes just on time. Hallelujah. The topic was on water. Jesus says, I'll give you living water. He says, you will give me living water. तू मुझे जीवन का जल देगा। कैसे देगा? तू जानता है ये जो बावड़ी है, ये हमारे इस्राएल के बाप दादों ने ये बांधी थी, याकूब का ये कुआं है, वो उसको बता दिया है। ओके, ये बावड़ी। सो यीशु मसीह इस बावड़ी के बारे में नहीं बताता था। यीशु मसीह बातें कर रहा था आत्मिक। हम आत्मिक नहीं करते, we just want practical, we just want physical, we just want material. That's because we are brought up into this world to need to think like that. हम दुनिया में ऐसे सोचते हैं, लेकिन यीशु मसीह जानता है ये धरती में हमारा जब समय खत्म होगा, और एक जगह है जहाँ पर हमको जाना है। Amen. Hallelujah. और एक जगह है जहाँ पर हमको जाना है, और वो जानता है उसके बगैर आप उस स्वर्गीय स्थान में नहीं जाओगे। He knows without Him you cannot go there. That's why He lets you encounter His love and His presence. आपको समझ में आता? वो जानता था कि मैंने इसको चुना है, इसको पता भी नहीं है मैं कौन, उसको पता भी नहीं। अगर तुम जानती थी कि मैं कौन हूँ, if only you knew who I was, if
Wonderful. सो ये टॉपिक वाटर से लिविंग वाटर पर आ गई, ओके, पानी से जीवन का पानी पर आ गई, बावड़ी पर आ गया। पर बाद यीशु मसीह ने टॉपिक फिर से चेंज किया, बोला कि अगर आप मुझ पर विश्वास करोगे तो आपके भीतर एक बावड़ी हो जाएगी, आपके भीतर एक वेल उत्पन्न होगी। You will get a well inside of you where you will draw the water and you will never thirst again. आपको कभी भी प्यास नहीं लगेगी। हालेलुया। साथ वाले को बोलो, सुनता है ना? हाँ, सुनता है ना? हालेलुया। आपने उस औरत को पता चलता है, she understands this man is different. Every man wanted, every man who met me, they wanted to be physical with me. Okay, जो कोई मर्द मुझे मिलते थे वो मर्द का नजर मेरे ऊपर अलग ही थी, लेकिन ये अलग ही है। Amen. उसकी नजर, उसका पूरा अलग ही है। वो कुछ फिजिकल के बारे में बात नहीं करता, वो कुछ आत्मिक बात। तो वो टॉपिक को वो यीशु मसीह को बोलती है। हमारे बाप दादा वहां पर उस पर्वत पर, वहां पर दे आर वर्शिपिंग, दे वहां पर आराधना करते, लेकिन आप लोग कहते हैं यहाँ पर वहां पर। यीशु मसीह कहता है, Believe me, the time is coming, yes. and it is now. Yes, amen. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, ये समय आ गया है और अभी है कि परमेश्वर की आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। उस पहाड़ पर नहीं, उस पेड़ के नीचे नहीं, वहां नहीं, लेकिन आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। हालेलुया। Praise the Lord. She looks at him. She's so moved by that. Amen. And Jesus says, पिता ढूंढ रहा है ऐसे आराधन करने वाले को। The Father is searching for such worshipers. Hallelujah. ऐसे आराधन करने वालों को पिता ढूंढ रहा है। मेरे साथ बोलो, पिता, मैं हूँ यहाँ, मैं तेरी आराधन करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तो सच्चा परमेश्वर है और तेरे जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। उसका पूरा जीवन उधर ही बदल जाता है। One time you meet Jesus, it changes your life. Hallelujah. क्या मिले उसको? कैसी आशीष मिले उसको? कैसे? Material, digital material blessing. हाँ, did Jesus say, बोले तुझे सगळ्या नवऱ्याने तुझं सोडलं, तुझे सगळ्या हस्बंडने तुझं सोडलं, आता तुझा दुसरा हस्बंड अडून देता क्या? हाँ, सब पति में आपको छोड़ दिया, सो मैं और भी एक पति लाकर आपको देता हूँ, ऐसा बोला गया? नहीं, यीशु मसीह ने उसको आत्मिक आशीषें दी। God did not give us spiritual blessing, hallelujah। और ये आत्मिक आशीष उसके आत्मा को टच हुआ, and you know what she did? She went running to her village। वो अपना, she forgot about her water pot। वो अब से कौन सा उत्काचा कौन सा सोलर के, हाँ, वो पानी का वो जो वेसल था वो वहां पर ही मटका था, वहां पर छोड़ दिया। वो भूल गई वो किसके लिए आई थी। हाँ, वो बाप के आपके उसके गांव में चली गई। And you know what she told them? Come and see the man who told me everything that I did. Hallelujah. Come and see. Come on, women preacher. औरत ने प्रचार किया यीशु मसीह के बारे में, औरत प्रचार नहीं कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु में मेल फीमेल अंतर नहीं है। यीशु में हिंदू मुस्लिम कैथोलिक पेंटिकॉस्टल कुछ नहीं है। यीशु में जूस ग्रीक्स नथिंग, देयर इज नो डिफरेंस। हालेलुया, सब एक है यीशु में, मसीहा में। हालेलुया। और दौड़ के चली गई आपके गांव, किसके गांव में? अभी जो उसको देख रहे थे, उसकी जिंदगी के बारे में सब कुछ, they knew everything about her life. You see, God didn't rescue her before that. God will not rescue you before. He will not rescue you after. He will rescue you on time. Amen. Hallelujah. Praise the Lord.
Now it's important that they knew about her life. वो लोग जानते थे उसके लाइफ के बारे में. तो जब वो भागकर चली गई, वो बोलते come and see the man who told me everything I did. सब लोग नहीं जानते थे, सिर्फ परमेश्वर जानता था. वो कहता है come and see. She brought a whole village. पूरा गांव आ गया यीशु मसीह को मिलने के लिए. हालेलुया. इसलिए उसकी गवाही थोड़ा डिले. So that's why sometimes your testimony gets little bit delayed because you're going through something for a reason, for a purpose. हालेलुया. कुछ कारण है आपका डिले हो रहा है. आपने कुछ मांगा है परमेश्वर से, वो नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ कारण है. क्योंकि जब आपको तब मिल जाएगा, उसके सही समय पर मिल जाएगा, आपकी इतनी बड़ी गवाही होगी. हालेलुया. It will be such a testimony that all the world will know who is your God. उनको पता चलेगा आपका परमेश्वर कौन है. Hallelujah. Say thank you Jesus. Thank you Jesus. Jesus had already chosen her. Come on, you stand up in his presence. Stand. Just as he chose us in him before the foundation of the world. उन्होंने हमें चुना है. कब? धरती के नींव से पहले. धरती के नींव से पहले. It's amazing how when you are in the Word, when you are in the light, there is no darkness that can touch. It's when you're not aware, because you're not aware, you're not conscious of your problems, you're not conscious of your situation, you're conscious of His presence. Yes, amen. Can I give you one advice? आपकी नजर परमेश्वर पर हमेशा रखना. Yes, hallelujah. Hallelujah. Wonderful. अगर आपकी नजर उसके ऊपर नहीं रखोगे, I'm telling you, हो जाएगा. immediately you will be lost. If you don't take your eyes on Him, because everything you need is in Him. Amen. सब कुछ आपको चाहिए उसमें है. Hallelujah. ढूंढो. See, let me tell you, you are already belonging to Him. आप already उसके हैं. Yes. Hallelujah. Yes. आप already उसके हैं. I'm just putting this. Is the Lord leading me to say this? आप already उसके हैं. Yes. Whatever you do, anything you do, whatever you do, it will never change the fact that you belong to God. Yes, Lord. आप जीवन में कुछ भी करें, क्या भी करें, आप परमेश्वर के ही हैं. Amen. You will still Hallelujah. belong to Him always. Yes. His love for you will never change. Hallelujah. उसका प्यार आपके लिए कभी बदलेगा नहीं. Amen. Amen. आप कितना भी सोचो मैंने इतना बुरा किया है, मैंने ये किया वो किया, उसका प्यार आपके लिए कभी बदलेगा नहीं. Hallelujah. हमेशा वैसा ही रहेगा. Unconditional. Okay? But then, अगर आप उसके ऊपर नजर नहीं रखोगे, इसको क्या होगा? You will lose the peace. Correct. You will not be having a peaceful life. उसके साथ फेलोशिप नहीं करोगे, उसके साथ बात नहीं करोगे, उसके साथ चलोगे नहीं, तो you will not be peaceful. You will have no peace of mind. आप संसार का सुनेंगे, नेगेटिव सुनेंगे, नेगेटिव बात करेंगे, तो इसलिए आपका जो अंदर का आनंद है वो चला जाएगा. There will be no joy in your life. You belong to God, but you will not have the joy of living. आप उसके हैं, आप परमेश्वर के हैं, लेकिन वो जो आनंद था आपके अंदर वो नहीं रहता है. It's not there. But you still belong to Him. You still have His. Amen. He will not say, I'm going to kick you out of heaven. हाँ? आप अगर स्वर्ग में आने की कोशिश करें, मैं तुझे लात मार के बाहर निकालूंगा, क्योंकि तूने ऐसा किया. ऐसा नहीं करेगा वो. लेकिन इस दुनिया में आपको वो जो शांति, समाधान, प्यार आपके अंदर, the peace, you will not get it. You lose it. मन डिस्टर्ब होता है, डिप्रेशन में आते हैं, और आप क्या क्या करने लगते हैं, क्योंकि आपकी नजर उसके ऊपर नहीं है. You have not kept your eyes on Him. Hallelujah. 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 So listen.
just as he chose us in him, उन्होंने हमें चुना है. Okay, where मसीहा में हम चुन गए हैं. When is the time that he chose you? समय क्या था जब उन्होंने आपको चुना? हाँ, धरती के उत्पत्ति से पहले. Hallelujah. Even before the world was created, you were chosen in him. आप उसके साथ थे. You are not a mistake. Your life is not a mistake. आप एक mistake नहीं है. आपका parents का mistake नहीं है आप. Your life has a purpose. Hallelujah. You see, I attempted suicide thrice. I told you. Because I was suffering with rejection in my childhood. मेरे बचपन में मुझे जो प्यार नहीं मिला, the rejection that I felt at home, then everywhere I went, and maybe that's because I was rejected in my mother's womb. मेरे माँ के womb में जब मैं थी तब भी मुझे रिजेक्ट किया गया था. मैंने बताया आपको, जो मेरा डैडी मेरे मम्मी को लेकर अबॉर्शन करने के लिए गया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी बहन और मेरा भाई दोनों का भी, दो ही बच्चे का भी, तीसरा वाला नहीं चाहिए. मैं आई एम नंबर 3. Okay, so I felt like I was rejected from the womb because they did not want me, and I thought I was a mistake. मुझे लगा कि मुझे कोई प्यार नहीं करता. You know, nobody loves me, nobody cares for me, everybody is rejecting me. Daddy didn't care about me. You know, मेरा डैडी मेरे को अच्छा नहीं करता था. You know, there was a difference in my house. My sister had a bedroom, my brother had a bedroom, but I was sleeping in the living room on the mat. मेरा, you know, मेरी बहन बेडरूम में थी, बेड था उसको, मेरे भाई को बेड था, खट पर सो रहा था. मैं लिविंग रूम में, you know, बीच वाले कमरे में मैं मैट पर सो रही थी, और सुबह उठकर सारा काम मुझे करना पड़ता था. So I was going through, suffering through this rejection that I went through, and I attempted suicide. मैंने suicide करने की कोशिश की, क्योंकि मेरे जीवन में वचन नहीं था. I did not know that God loves me. Hallelujah. But this is what it is when God chooses you. The devil will try to destroy you before time. But I'm here to tell you that without God's permission, the devil cannot touch you. Oh, hallelujah. यीशु मसीह के परमिशन के बगैर शैतान आपको कुछ नहीं कर सकेगा. Amen. Hallelujah. जब आप उसके उपस्थिति में आते हैं, उसके पंखों के नीचे बैठे हैं. You are under the shadows of the Almighty. वो आपकी रक्षा करता है, वो तेरा पिता है. Hallelujah. धरती के नींव से पहले उन्होंने आपको चुना है. आपका नाम था उसके होठों पर, आपका चेहरा था उसके हाथों पर. He says, I carved you on the palms of my hand. I will never forget you. I will never leave you. लोग आपको प्रॉमिस करेंगे, छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हारा पिता आपको कभी नहीं छोड़ेगा. कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता. You mess up, you make mistakes, whatever you do, he says, you're still my child. Yes. I still love you. Yes. I still love you. Amen. But he has chosen you. Question is now, first we saw you are chosen, right? Say, I am chosen. Second, you say, when you are chosen. Amen. When? Before the creation. Why you are chosen? Why? क्यों आपको चुना है? That you may be holy. Spotless and blameless. That you may be holy and blameless before him. Amen. In love. Hallelujah. कि आप पवित्र हो. पवित्र का मतलब क्या है? Set apart, अलग किए गए हैं. From the world. Hallelujah. You are separated from the world. That's Amen. what chose you. Hallelujah. Hallelujah. My God, God wanted His own people, His very own people, His very special people. Hallelujah. You are His very special people. You are His special son, special daughter, and He wanted to make a kingdom with you. Yes. God has a kingdom, but He wants you to be kings. All of you, all of you. परमेश्वर चाहता है कि अपने राज्य में आपको ले, इसलिए आपका नाम उसके पुस्तक में ऑलरेडी उन्होंने लिखा था. जिस दिन आपको यीशु मसीह को स्वीकार किया, अपने सिग्नेचर मारे, और अभी आपका नाम रजिस्टर हो गया है बुक ऑफ लाइफ में. जीवन के पुस्तक में आपका नाम ऑलरेडी लिखा गया है.
दुनिया के जैसा बनने के लिए नहीं, नहीं। लेकिन दुनिया से अलग अलग होना। होना। Amen. You're different, man. You're different, man. You're different. Hallelujah. You are different. Yes. Amen. Hallelujah. Yes. Hallelujah. We are in this world, but not of this world. Hallelujah. That's what Jesus said. Yes. He prayed for us. You are in this world. Yeah, but not of this world. As I'm not of this world. Can you open your hands? Hallelujah. Open your hands. Thank you, Lord, for choosing us to be the invasion of the world. Thank you, I Father. read the prayer of Jesus for you. जो यीशु मसीह ने प्रार्थना किया Yes. Amen. यूहन्ना का 17 में 15-16 it says in 16 they are not of this world Amen. Hallelujah. just as I am not Of of the this world. Hallelujah. ये दुनिया के नहीं नहीं है. है जैसा मैं इस दुनिया दुनिया का का नहीं नहीं है. हूँ Amen. Hallelujah. Hallelujah. They are not of this world, even as I am not of this world. Oh, that's why, if you were of the world, in John 15 it says, if you were of the world would love his own, but because you are not of this world, but I have chosen you out of this world, therefore the world hates you. Hallelujah. Hallelujah. आप इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने तुझे चुना है, इस दुनिया से अलग किया है, इसलिए ये दुनिया आपको नफरत करती है. हालेलुया. Wonderful. इसलिए क्योंकि मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे चुना है. हालेलुया. इसलिए वो लोग आपसे नफरत करते हैं, क्योंकि आप अलग हैं, you are different. Correct. 100%. Thank you, Jesus. John 15:16 says, you have not chosen me, but I have I've chosen chosen you. you. Yes. आप सोचा कि आपने यीशु मसीह को चुन लिया? हाँ, Correct. उसने आपको चुन लिया. Amen. It's his choice. Come on, it's his choice. He loves you. He loves you. He loves you. He loves you. Praise the Lord. Can you get me to stand here? Hallelujah. Just open your hands before the Lord. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Rejoice, rejoice, everyone. हर एक आप खुश हो जाओ. Amen. आप खुश हो जाओ. आप आनंदित हो जाओ इस समय. Yes. Just rejoice. Hallelujah. Okay? Just rejoice in the Lord. Your blessings, your material blessings flow from His hand. Amen. सब आशीष है आपकी, लेकिन आत्मा में है. आत्मिक आशीष से पहली बहती है. Hallelujah. Hallelujah. You get in my guitar. Hallelujah. You know, there's no keyboard today, but I can hear a keyboard. No, you cannot hear, but you see, I told you, it's all about Spirit. the areas in the Spirit. Can you all come in the front? Can you come in the front? Aja, aage aja. His love is beautiful. His love is beautiful. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, help me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. So here I am. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Hallelujah.
ऊपर लगाएंगे। Let's look at him. Let's look up to him. His love. उसका प्यार है, उसका प्यार है। देखो जैसा यीशु मसीह उस पौड़ी के ऊपर बैठता था, बैठकर इंतजार करने लगा और जानता था वो औरत वहां पर आएगी और उसके साथ वो बात करने लगा, क्योंकि उसने उसके हृदय के भीतर देखा। आज परमेश्वर आपके हाथ, आपके हृदय के भीतर देख रहा है, आपका दुखी मन को जानता है। He knows your heart. वो आपके दुखी मन को जानता है। वो दुनिया की नींद से पहले आपको चुना है और आप ऑलरेडी उसके साथ था। आप एक मिस्टेक नहीं है। You're not a mistake. So even if people rejected you, अगर लोगों ने आपको ठुकराया, लेकिन परमेश्वर कहता है तू मेरा है। You are mine, says the Lord. तू मेरा है, तू मेरा है। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ता, मैं तुझे कभी नहीं त्यागता। तेरे प्यार से तूने प्यार किया, तेरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरे गहरे प्यार से तूने प्यार किया, यीशुए गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, हालेलुया, come on worship him. Hallelujah, 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 hallelujah। आज परमेश्वर आपसे कहता है, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ मैं रहूंगा। एक नूर के समान, एक नूर के समान मैं रहूंगा, तेरे साथ
सदा चलूं, मैं सदा चलूं। Can you tell the Lord? तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ मैं रहूंगा, तेरे साथ मैं रहूंगा। Can you tell the Lord once again? तेरी मर्जी से, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ मैं रहूंगा, तेरे साथ मैं चलूंगा, चलूंगा तेरे साथ। अपने शब्दों में बताया उसने। धन्यवाद है दोस्तों कि तू परमेश्वर, तूने मुझे कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं। You chose me, Lord, you chose me, तूने मुझे चुना, मैंने तुझे नहीं चुना परमेश्वर। मैं योग्य नहीं था परमेश्वर, I was not worthy, but still you chose me. You knew that I would be yours. और तू जानता था परमेश्वर कि मैं तुम्हारा ही होऊंगा। आज मैं तुम्हारा हूँ परमेश्वर। पिता, तूने मुझसे खींचा है। You drew me, Lord, with your love. तूने मुझे खींच कर यहाँ पर लाया है, तूने मुझे खींच कर लाया परमेश्वर। इस दुनिया से मुझे बचाया परमेश्वर, ये दुनिया की दुष्टता से मुझे बचाया है। This world is wicked, Lord, but your love is beautiful. तुम्हारा प्यार सुंदर है परमेश्वर। ये दुनिया की दुष्टता से तूने मुझे बचाया। मैं सदा आभारी हूँ परमेश्वर। I am always grateful to you, Lord God. Yes, God, I'm yours, Lord Jesus. मुझे तेरी ज़रूरत है, तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है, तेरी ज़रूरत है। Open your hands and tell him. दिल की गहराई से तुझको पुकारूं, तेरे करीब मैं आता हूँ। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, तेरा ही हूँ। तुझको मैं क्या दे सकता हूँ, तुझको मैं क्या दे सकता हूँ। तेरे जन्म दिल की गहराई से, दिल की गहराई से तुझको पुकारूं, तेरे करीब मैं आता हूँ। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ। तुझको मैं क्या ले सकता हूँ। जिंदगी मेरी तेरे बिना अधूरी है। आत्मा मेरी तेरे लिए प्यासी है। मुझे तेरी ज़रूरत है, तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है, तेरी ज़रूरत है। हाथ पकड़िए, यीशु, यीशु, सब लोग कहिए यीशु, यीशु। Keep your hands lifted up. जो कुछ आपने पाया है वो सब आत्मिक आशीषें मसीहा में आपको मिली है, और इसके द्वारा इस दुनिया में जो कुछ आपको जरूरी है सब
मसीहा में, यीशु में ही आपको मिलती है। आज ये जान लो कि यीशु ने आपका सारा सुख, चैन, आपका प्यार, अनुग्रह, सब कुछ यीशु में ही आपको मिला है। ये जान लो कि तुझे चुना गया है खास अपनी प्रजा बनने के लिए। यीशु ने आपको चुना है। आप बहुत ही स्पेशल है उसके लिए। आपको कुछ भी कमी नहीं होगी। और आप देखोगे कि जैसे उस समरी औरत को एक गवाही मिली, वो यीशु मसीह के बारे में एक गवाही बनी, तो आपको परमेश्वर एक टेस्टिमनी करेगा, आपको एक गवाह करेगा उसके नाम के लिए। हालेलुया। शैतान लज्जित होगा और जो लोग आपको पॉइंट कर रहे थे वो भी लज्जित होंगे, लेकिन यीशु मसीह का नाम आपके जीवन में ऊंचा रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। लिफ्ट योर हैंड्स। फादर, आई थैंक यू पिता, धन्यवाद देते हैं आज ये वचन के लिए कि तूने हर एक को छुआया परमेश्वर। शैतान को किसी के मन के ऊपर कब्जा करने को नहीं मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। इस बच्चों के ऊपर कोई भी जादू टोना वर्क नहीं करेगा। इस तेरे बच्चों के ऊपर कोई भी शराब, परमेश्वर, कोई भी कर्सेस उनके ऊपर वर्क नहीं करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हर एक को यहाँ पर तूने ब्लेस किया है परमेश्वर। कोई दुष्ट आत्मा उनके मन को सताने की उनको ताकत नहीं मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। I cancel the work of the enemy on everyone's life and I call them blessed, blessed, blessed in Jesus' name. Amen. Come on, hallelujah, यीशु मसीह के लिए। Oh, thank you Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. You may sit down. You may get your offerings to the house of God this moment. And the snacks are being prepared. God bless all of you. Have you got a testimony? Okay, okay. Sister has a testimony, so please hear. The mic is here. Praise the Lord, brother and sister. आजचा टेस्टिमनी शेअर करता तेव्हा मी खंयसान स्टार्ट करपाची पळयली. आता ऑलमोस्ट पयलीं मलयाळमाक आसलेले आनी आतां मागीर कितें प्रॉब्लम जाले, खूब इश्यू जाले, पण हांवें सगळे जेजूच्या हातीन घातले. हांवें रिजायन दिलें ते जॉबाक आनी ऑलमोस्ट आतां 6 months जाल्यार हांव घरा आसलेलें. खूब जॉब येयले म्हाका, बट म्हाजें मनूच माननासलें ते जॉबाक वचपाचें. हांव मुको आसलेलें कितें तरी हांव वयतालें, एक दीस थिंगा करतालें आनी घरा येतालें. इवन हांवें सिस्टरीक खूब फावटी सांगलें कितें सिस्टर म्हाजें जॉबाचें जायना, म्हाका प्रेयरान दवर अशें म्हण. आनी सिस्टरान म्हाका सांगलें की चड काही करूं नाका, आनी ते तेंचेर हांवें फोकस केलो. आनी हांव सदांच एकूच फोकस करतालें जिजसाचेर, कितें जिजस म्हाका हिमालयाकून बरें जॉब दितलो म्हणून. आनी हांवें ते हे करून प्रे करून करून जिजसाच्या हातीन घातलें. आनी आयज म्हाका जॉब मेळ्ळो, तो बी म्हणटा तसो प्रमोटर म्हणटा तसो, आनी इतलो बरो जॉब आसा जेजूच्या नांवान म्हणटा तसो. 4 स्टोर म्हज्या अंडर येयल्या म्हणटा तशें, आनी एकदम बेस्ट जॉब आसा जेजूच्या नांवान. आनी हांव खूब हॅप्पी आसा. फक्त म्हाजी संडेची ऑफ म्हाका हें जायना, पण तरी पण हांवें ते जिजसाच्या हातीन घातला. आनी हांवें आयज चिंतून दवरलेलें की आयज म्हाका टेस्टिमनी शेअर करपाकूच जाय, कित्याक जिजसान म्हाज्या लायफान जे चेंजीस केला ते म्हाका सगळ्यांशी शेअर करूंक जाय. सो हांवें कितें तरी केलें आनी आयज हांव हिंगासर लेट पावों, पण आयज हांव टेस्टिमनी दिवपाक हांव हिंगासर आयलें तुमकां. सो थँक्यू जिजस. Can we pray for her that every Sunday she will get it off? Thank you Lord. Father, we thank you for this testimony. इस गवाही के लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर कि इस बेटी को तूने पिता बहुत इंतजार किया उन्होंने, लेकिन अभी जो आपने उसको दिया वो बहुत ही बेहतर अच्छी नौकरी उसको दिया है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं और हमारी ये विनती है परमेश्वर कि उसको संडेज को ऑफ मिले, और हम डिक्लेयर करते हैं कि हर एक संडे उसको ऑफ मिलेगी. वी आर डिक्लेयरिंग इट ओवर हर. शी विल बी एबल टू कम एवरी संडे फॉर दिस सर्विस, संडे सर्विसेज, इन जीसस नेम. आमेन. ऑलराइट, यू कैन ब्रिंग योर ऑफरिंग्स टू द हाउस ऑफ गॉड. थैंक यू लॉर्ड जीसस.
जो कुछ हम परमेश्वर के घर को देते हैं वो सब हमारे पिता ने ही दिया है. We do not have anything apart from Him. Everything flows from Him. So Lord, whatever we give, it's only because You gave us. हम देते हैं क्योंकि तूने हमको दिया है. और जितना तेरा वचन कहता है, बोने वाले को वो कटनी मिलती है. He that sows will also reap. जितना हम खुशी से तेरे घर में देते हैं, उतना परमेश्वर हमारा जो बीज है वो मल्टीप्लाई करके हमको वापस आ जाएगा. I thank You Lord for multiplication in the lives of Your people. In their life, उनके जीवन में बेहतर और भी आशीषें परमेश्वर जैसे उन्होंने कभी नहीं देखा है वैसे उनको मिलेगी यीशु के नाम में. I bless them in Jesus' name. Amen. 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 God bless you.